आज हम सब लोग यहाँ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो उद्देश्य है, जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भाग रही है, हम देखते हैं किसी को भी एक क्षण के लिए समय नहीं है। लोग भागते भागते अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रसन्नता से, अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत दूर चले गए हैं। रहते उसी घर में हैं, रहते बच्चों के साथ में हैं, रहते पत्नी के साथ में हैं, लेकिन वो एक यंत्र का पुर्जा बन के रह गए हैं। उनके मन में भोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो वास्तविक आनंद से दूर हो गए हैं। उनके मन में पैसा कमाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो जीवन के सुख से दूर हो गए हैं। उनके मन में संपूर्ण दुनिया को जीत लेने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो स्वयं अपने को ही हार बैठे हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग जिनके बच्चे कहना नहीं चाहिए, उन्हें मजाक में संडे वाले पापा कहते हैं, क्योंकि जब वो घर छोड़ते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं और रात में जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं। बात ही नहीं होती। पिता अपने में व्यस्त है, माता यानी कि मम्मी जी अपने में व्यस्त हैं और बच्चे मोबाइल और टीवी में व्यस्त हैं। उन्हें लगता है कि यही दुनिया है, उन्हें लगता है यही आनंद है, उन्हें लगता है यही सांसारिक आनंद की अनुभूति ही सच्चा आनंद है, जबकि ऐसा हजारों और सैकड़ों सालों से होता आया है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े दुनिया को जीतने वाले सिकंदर, बड़े बड़े चंगेज़ खान, जिनका राज्य कभी इस धरती की 22% भूभाग पर था, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। वो जिस भोग, ऐश्वर्य, वासना की आंधी को लेकर इस दुनिया में दौड़े, सुख कहीं नहीं पाया। दुनिया तो जीती और हारी, परंतु हार जीत की ये बाजी अपने अंतर तप में नहीं लगा पाए, अपने मन में नहीं लगा पाए। और आज भी यही हो रहा है। पश्चिमी जगत देखिए, कारपोरेट जगत देखिए, उन लोगों को देखिए जो 18-18, 15-15 घंटे काम करते हैं। क्या उनके मन में सुख है? क्या उनके मन में परिवार को लेके आनंद की अनुभूति है? जब हम पाश्चात्यकरण के इस दौर में किसी बड़े शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ की जो ओल्ड एज होम हैं, उनमें वो लोग भी हैं जो कभी इस दुनिया के लिए नीतियाँ बनाते थे। उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी इस दुनिया के मानवता के लिए खोज करने की चेष्टा की। उनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्हें उस समय दुनिया जानती थी, लेकिन आज वो समय के अंधेरों में कहीं खो गए हैं। वो स्वयं भी अपने को पहचान पाने में असमर्थ पूरी ज़िंदगी रहे, अभी भी असमर्थ ही हैं। जब वो इस दुनिया के कुरुक्षेत्र में, इस दुनिया की युद्ध के मैदान में अपने को खड़ा पाते हैं तो अपने को निपट, अकेला, नितांत, एकांत, और पाते हैं कि कोई भी उनके साथ नहीं बचा। वो पैसा भी नहीं बचा, वो पद भी नहीं बचा, वो मान भी नहीं बचा। आज वो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो बैठे। ठीक ऐसे ही स्थिति आज से 5200 वर्ष पहले इस धरती में, अपने देश में, कुरुक्षेत्र के मैदान में घटी। जब छल से द्यूत क्रियाओं में हाराए गए पांडव अपना अज्ञातवास और अपने वनवास की अवधि पूरा करके वापस लौटे और उन्होंने मांग की कि उनके हिस्से का जो राज्य है वो राज्य उन्हें वापस कर दिया जाए। उस अपमान के वो साक्षी भी थे जब उनकी पत्नी द्रौपदी का भरे दरबार में चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और ऐसे अन्य महारथी जो अकेले ही संपूर्ण दुनिया को जीतने में सक्षम थे,
वो अपने सामने उस अन्याय को होता हुआ देखते रहे। जब दुर्योधन ने कहा कि इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बैठाओ, एक नारी भरे दरबार में अपने अपमान को होता देखती रही। उस क्षण के घटने के बाद भी, अपने साथ में अन्याय होता हुआ देखने के बाद भी, लाक्षागृह में परिवार सहित जलाए जाने के प्रयास के बाद भी अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचता है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है। श्वेत अश्वों से सुशोभित रथ जिस पर अर्जुन सवार है, जिसके ऊपर ध्वज पर स्वयं भगवान कपिराज हनुमान जी विराजमान हैं, जिसके पहियों में भगवान शेषनाग की शक्ति है और जिसके सारथी स्वयं इस दुनिया के विधाता, इस दुनिया को रचने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक वही परिदृश्य जो आज हम लोगों के सामने संपूर्ण दुनिया में घटता है। हम साक्षी हैं उस भाव की। हम देखते हैं कि वो परिदृश्य, एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म, और यहीं से शुरुआत होती है उस महाग्रंथ की, जो कि महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, जिसको 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बांटा गया है, और जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। यहाँ से उस पुस्तक की शुरुआत होती है जिसने संपूर्ण दुनिया को ये बताया कि कैसे आप राजा होते हुए भी विदेह हो सकते हैं, कैसे आप संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी होकर भी उस ऐश्वर्य को परमात्मा को समर्पित करके उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप संपूर्ण दुनिया को जीतने के बाद भी योगी हो सकते हैं, कैसे आप संपन्न होते हुए भी, अत्यंत कर्मशील होते हुए भी, रथ के पहिए की धुरी की भांति इन सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हो सकते हैं। कैसे इस कलुषित संसार में, कालिमा से युक्त इस संसार में आपकी आत्मा समस्त ऐश्वर्य, समस्त दुनियावी सुखों, समस्त भोगों और समस्त वस्तुओं का उपयोग करने के बाद भी निर्मल, निश्चल और कर्म करते हुए भी अकर्ता हो सकती है। ये वही ग्रंथ है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्झर झरना श्रीमद् भगवद गीता, जिसे बताया गया है कि गीता गाय है, भगवान श्री कृष्ण ग्वाला हैं और अर्जुन बछड़े हैं। अर्जुन का अर्थ तो समस्त भक्त समुदाय से है, जो टकटकी लगाए, कोई अपने लड्डू गोपाल को देख रहा है, कोई राधा स्वामी को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई योगीराज कृष्ण को देख रहा है, कोई बरसाने की गलियों में अपनी सखा को ढूंढ रहा है, और कोई पुरुष जन्म लेते हुए भी अपने को राधा मान रहा है, सखी संप्रदाय के रूप में गोपी हो गया है, जिनका हृदय प्रेम से आह्लादित है, जिनके हृदय में केवल कृष्ण के प्रति प्रेम है। मैं उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता। ये जो ग्रंथ है, इसे आप मनुष्य के, भले वो दुनिया के किसी भी भाग में रहता हो, यूरोप में रहता हो, एशिया में रहता हो, कहीं भी रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, सबके लिए उतना ही सार्वभौमिक है। किसी भी काल में रहता हो, किसी भी समय में रहता हो, सार्वकालिक है। यानी कि ये एक यूनिवर्सल गाइड है जो कभी भी संदर्भ से अप्रासंगिक नहीं होती। ये वो चेतना का वो स्तर है जिसे रोज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने उच्च स्तर की चेतना की विषय वस्तु है जो लगातार बिना प्रयास के स्वयं ही अपडेटेड है। अद्यतन आज की डेट तक अपडेट है, भविष्य में भी अपडेट रहेगी और आज से लाखों सालों के बाद भी अपडेट रहेगी। क्यों? कि यह मनुष्य के अंतरतम की गहराई से उपजा हुआ विषय है। ये उस विषय वस्तु को परिभाषित करता है कि किस प्रकार से कारपोरेट जगत में, यूरोकेट्स जगत में, या कि वर्तमान में रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहाँ कहीं भी आप ले लीजिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में ले लीजिए, भारतीय विदेश नीति में ले लीजिए, एक किसान के रूप में ले लीजिए, एक छात्रा के रूप में ले लीजिए,
एक छात्र के रूप में ले लीजिए, शिक्षक के रूप में ले लीजिए, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ले लीजिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लीजिए, हर जगह है। यहाँ तक कि वो लोग जो ऐसे धंधे में लिप्त हैं जिन्हें स्वयं अपने शरीर से घृणा आती है, उनके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक योगी के लिए प्रासंगिक है, जितना एक गृहस्थ के लिए प्रासंगिक है उतना ही एक सन्यासी के लिए प्रासंगिक है, जितना एक खिलाड़ी के लिए प्रासंगिक है उतना ही एक योद्धा के लिए प्रासंगिक है।